अब एग्जांपल 4 है कि एफ़ ऑफ एक्स हमारा इक्वल है 2x के, और x की जो है हमारे पास इंटरवल वैल्यू 0 1 के दरमियान, अदरवाइज़ अगर इंटरवल इसके अलावा इंटरवल्स की वैल्यूज़ में होगी तो ये 0 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x की 1/2 पर लेस दैन 1/2, ग्रेटर दैन 1/4, 1/4 ग्रेटर 1/2 से ग्रेटर लेकिन लेस दैन इक्वल टू 1/4 के दरमियान, और इस तरह की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब x हमारा एग्जैक्ट 1/2 हो। तो ये एग्जैक्ट 1/2 पर ये प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों ज़ीरो हो जाएगी कि हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के मेथड। पहला मेथड है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, उसके अंदर सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, उसको टेबल फॉर्म में हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के फॉर्म के अंदर लिख देते हैं। बट उसकी कंडीशन ये है कि जब हमारे पास डाटा फाइनिट्स हो, ठीक है, मतलब काउंटेबल वैल्यूज़, जब हम वैल्यूज़ को गिन सकते हैं। जब इंटरवल्स के दरमियान वैल्यूज़ आएंगी तब हमारे पास कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है, जिसकी दो कंडीशन है, एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स ये इक्वल ही होता है। ये 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। फिर माइनस, अगर हमने कोई वैल्यू फाइंड करनी हो तो -∞ से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स 1 हो। अदरवाइज़ अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स -∞ से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के इक्वल होता है। अब इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन स्पेसिफाई नहीं होती, क्योंकि जो एक्स है हमारा, प्रोबेबिलिटी जिसकी फाइंड करनी है वो 0 हो या 0 से ग्रेटर हो, लेकिन 1/2 पर ये 0.5 है, लेस दैन ये लेस दैन 0 है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हमारी 0 हो जाएगी। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हमारी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, फिर सेकंड देखते हैं। अब पार्ट 2 है इसका, कि प्रोबेबिलिटी जो है हमारी x लेस दैन इक्वल टू 1/2। इस पर सबसे पहले देनी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या होता है, x बड़ा होना चाहिए इस रकम से, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर, क्या फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ये x छोटा हो गया 1/2 से, लेकिन हमें चाहिए x बड़ा होना चाहिए 1/2 से। तो ऑफकोर्स इसका मतलब यही है कि 1/2 जो है 0.5 है, वो x के इक्वल है या x से बड़ा है, हमें वही चाहिए था। तो ये 0.5 बड़ा होकर पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, वो हमें नहीं पता। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। इसके अंदर तो पहले क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्ट 0.5 था, लेकिन हमें 0 से बड़ा चाहिए, 0 चाहिए था या 0 से बड़ा चाहिए था, इसलिए हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। अब फर्स्ट होगी, अब हमने डायरेक्ट इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है। अब वो सेकंड कंडीशन ये वाली लगा लेंगे, तो हमें पहले ही रकम आ जाएगी -∞। पहले हमारे पास क्या कंडीशन होती थी कि 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी। हमने -∞ से लेकर 0 तक डाटा ले लेना है, फिर उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 0 से ये हमारी लास्ट, हमने 1.2 तक जाना है, लेकिन लास्ट हमारी यहाँ पर वैल्यू 1/2 है, तो हमने 1/2 तक जाना है। ये हमारे पास एक्चुअल प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ है। क्या है, -∞ से लेकर 0 फर्स्ट कंडीशन तक जाना है, 0 से लेकर ये जो वैल्यूज़ है यहाँ तक जाना है, 1/2 है। अब -∞ से लेकर 0 तक जो डाटा है ही नहीं है, हमारा डाटा हमेशा 0 और 1 के दरमियान होगा। तो ये तो नेगेटिव वैल्यू से लेकर 0 तक वैल्यू आ रही हैं, तो इसका तो कोई फंक्शन हमारे पास है ही नहीं है, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब 0 से लेकर 1/2, तो हमारे पास जो फंक्शन है फर्स्ट, वो 0 से लेकर 1 तक है, मतलब इसके अंदर 0.5 आता है ना, मतलब 0 से लेकर 0.5 तक ये वैल्यू है, इक्वल है 2 ऑफ एक्स के। ये आ जाएगा डी ऑफ एक्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2x² 2x 0 से लेकर x 1/2 तक। ये 2 से 2 कट गया, अपर लिमिट्स 1/4, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब 3 क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि x 1/4 से ग्रेटर है, उन्होंने नहीं बोला कि इक्वल। इस चीज़ का मतलब होता है ये जो x है इस वैल्यू से, मतलब लेट्स सपोज 1 कर लेते हैं, 1 से बड़ा है, और इसका मतलब s ग्रेटर दैन, ये नीचे जो होता है इसका मतलब इक्वल टू 1, ये x 1 के इक्वल है और 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x 1/4 से बड़ा है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ कोर्स सेटिस्फाई होगी, 1/4 से बड़ा है, तो हमें यही चाहिए, 0 से बड़ा है। 1/4 से आगे पता नहीं कितनी पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा है। अगर नेगेटिव होता तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू बड़ी है, यहाँ से 1/4 पॉजिटिव है जो 0 पॉइंट समथिंग बनता है, तो वो कह रहे हैं 0 पॉइंट समथिंग से ये बड़ा है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमने सेकंड की कंडीशन क्या लगा लेनी है,
ये वैल्यू 1/4 से लेकर हमारे पास जो इंटरवल्स की वैल्यूज़ कहाँ तक थी, 0 लेस दैन 1, 0 1 के दरमियान वाली थी, लास्ट वैल्यू 1 है। तो 1/4 ये 0 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये इसके फंक्शन के अंदर आता है। ये क्वेश्चन 1 के अंदर था, अगर f(x) 2x है, अगर हमारा डाटा 0 1 के दरमियान होगा तब ये 2x होगा। अगर ये 0 1 के दरमियान डाटा नहीं है तो इसका मतलब ये 0 है। 0 1 के दरमियान कौन सी वैल्यू, 0.5, 0.4, 0 पॉइंट्स वाली, और उसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं है ना ही 1 इंक्लूड है। पॉइंट्स वाली वैल्यू जो सारी हैं 0.99, ये सारी वैल्यूज़ का जो फंक्शन है वो 2x है। पॉइंट्स की वैल्यू 0 भी नहीं इंक्लूड करना, 1 भी इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो अब यहाँ से मतलब 1/4 पॉइंट्स वैल्यूज़ और लास्ट वैल्यू 1 है, मतलब 1.4 ये पॉइंट्स वैल्यूज़ तो इंक्लूड कर रही है ना, एक वैल्यूज़ भी इंक्लूड करनी चाहिए। तो डाटा हमारा 2x आ गया, साथ में आ गया d(x), बाकी ये 0 हो गया, उसको छोड़ दें। नेक्स्ट 2, अब हम वो कांस्टेंट बाहर आ गया, पावर रूल लग गया। x हमारा 1/4 से लेकर x हमारा 1 आ गया, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1/4, 1/4 का स्क्वायर क्या होता है 60। आंसर हमारा आ गया 60 माइनस 1, तो जवाब आ गया 50/60। क्वेश्चन 4 है, कैपेबिलिटी जो है, ये जो सेंटर वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है x हमारा 1/4 के इक्वल है या 1/4 से बड़ा है, और यहाँ पर जो 1/2 है x है 1/2 से छोटा है, मतलब सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये बड़ा है और इसके आगे वैल्यूज़ है। मतलब फर्स्ट कंडीशन तो ऑफकोर्स सेटिस्फाई होगी, हमने सेकंड कंडीशन हमने फाइंड इसके अंदर प्रोबेबिलिटी करनी है, तो हमने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हम अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। -∞ से ∞ f(x) d(x) वैल्यू हमारा फार्मूला होता है। इसके अंदर हमारे पास जो है ना लोअर वैल्यूज़ क्या है हमें पता चल गया है, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है, तो ये छोटी है 1/4, वैसे भी पता है फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। ये 1 पॉइंट्स वाली वैल्यू आ रही हैं, पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ तो सारी इंटरवल्स के अंदर आ रही हैं ना, 0 और 1 के दरमियान जो इंटरवल पॉइंट्स वाली जितनी वैल्यूज़ हैं ना, 0 पॉइंट से लेकर जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी इस इंटरवल के अंदर आती हैं, 2f(x) के इंटरवल के अंदर आती हैं, तो f(x) के फंक्शन के अंदर आती है। अगर इंटरवल के ना वैल्यूज़ आएँ तो f(x) हमारा 0 हो जाता है, लेकिन ये आ रहा है तो ये 2f(x) आ गया, साथ में आ गया d(x), 2x²/2 x हमारा ये हमने इंटीग्रेशन ले लिया 1/4, 1/2, 2 से 2 कट गया, 1/4 माइनस 1/16, आंसर हमारा आ जाएगा 16। हमने एलसीएम लिया ना, 16 को 4 पे डिवाइड करें, 4 आ गया, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, 4 आ गया -1, आंसर हमारा आ जाएगा 3/16, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। लास्ट अब इसका इस रह गया 5, प्रोबेबिलिटी हमारी x लेस दैन इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी मतलब 1 जो है ना, हमने प्रोबेबिलिटी यही देखनी होती थी फर्स्ट कंडीशन के अंदर। प्रोबेबिलिटी हमारी f(x) क्या होता था, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब जो x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, मतलब 0 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, 0 की इक्वल या 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 1/2 वो x के इक्वल है या x से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1/2 सिर्फ x लेस दैन 1/2 होता तो ये 0 हो जाना था, क्योंकि वो 0.5 सिर्फ दे रहा है, लेकिन हमें तो 0 की भी वैल्यू चाहिए, 0 के अंदर अगर कुछ ऐड करें तब भी 0.5 आता है ना, तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी थी। उसके बाद ये जो होता है ना, ये स्लैश, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रही होती है। 1/3 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 2/3, ये हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये वाली अपर, और ये आ जाएगी 1/3 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 1/2, ठीक
ठीक है। नीचे क्योंकि ये सिंगल वैल्यू है ना, तो हमने ये बड़ी इसके अंदर से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली और यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/2 3 लेस दैन एक्स लेस दैन इक्वल टू 1/3। यहाँ से अपर वैल्यूज़ अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/3 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 2/3। ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है, इस तरह ये भी छोटी वैल्यू है, यहाँ ये भी बड़ी वैल्यू है। ऊपर हम फर्स्ट कंडीशन हमारी वैसे ही स्टेस्टिफाई है इस पर, तो हम क्या कर लेंगे अब सेकंड कंडीशन के अंदर हम वो इंटीग्रल्स की वैल्यूज़ ले लेंगे। वो बहुत इजी है इंटीग्रल की वैल्यूज़ लेनी। यहाँ पर लोअर वैल्यूज़ 1/3 है, अपर वैल्यूज़ 1/2 है। फर्स्ट वैल्यू लोअर होती है, सेकंड हमारी अपर होती है, और ये पॉइंट्स की वैल्यूज़ आ रही हैं दोनों की। अगर पॉइंट्स की वैल्यू आ रही है तो फंक्शन हमारा 2 है, साथ में आ जाएगा d। यहाँ पर इंटीग्रल ये लोअर वैल्यू 1/3 ये भी पॉइंट्स में आ रही है, ये भी पॉइंट्स में आ रही है, लोअर है ये अपर है। फर्स्ट लोअर होती है, सेकंड अपर होती है, 2x d। ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन है 2x² x/2, x हमारा 1/3 है और x हमारा 1/2 है, और नीचे भी आ जाएगा 2x²/2, x हमारा 1/3 है, x हमारा 2/3 है। तो 2 से कट गया, 2 से कट गया, तो हमने क्या करना अपर लिमिट्स पुट कर लेनी है। x² के अंदर अपर लिमिट्स क्या हो जाएगी 1/1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9 ओवर ये आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर जब x² के अंदर पुट करेंगे अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। ये इस तरह हम इंटीग्रल की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। 2 2s are 4/3 3s are 9 माइनस 1 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है वो भी 9 के इक्वल होता है। अब ऊपर एलसीएम ले लेना और नीचे का एलसीएम ले लेना है। अब ये एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, तो इनका तो एलसीएम नहीं ले सकते एक वैल्यू लेट करके, तो हम क्या कर लेंगे 4 को 9 पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 36 आ गया। 4 × 9 36 आता है। तो 36 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारा 9 आता है, जो दूसरी वैल्यू आ जाए 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह 9 4s are 36, 4 आ गया, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। इसी तरह ये इसका आ गया 9। सेम चीज़ें बेस हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ अगर प्लस हो रही हैं प्लस हो जाएंगी, या माइनस हो रही हैं तो माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो 9 - 4 आंसर हमारा क्या आ जाता है 5/36। ठीक है, और ये जो वैल्यूज़ है ना ये हमारे पास 3/9 आ रहा है, तो अगर इसको हम ऊपर ले आएँ तो ये 9 ऊपर हो जाएगा, ये नीचे बेस हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 9/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2s are 6 आ रहा है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5/12। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ ये समझने वाली है कि जब भी यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये हमारे पास इन सारी वैल्यूज़ के अंदर ये लोअर वैल्यूज़ है, तो ये पहले आ जाएगी, इसके बाद ये उससे बड़ी वैल्यू, फिर उसके बाद ये बड़ी वैल्यू 1/3 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी 1/3 लेस दैन x लेस दैन इक्वल टू 2/3। इसी तरह हम सारा क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे तो ये 5/12 आ जाता है। इसके बाद जो एग्जांपल 7.5 है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको छोड़ दें। ये फर्स्ट 4 ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये फर्स्ट 4 डेफिनेशन इसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, जब डाटा हमारे पास सिंपल डाटा हो तो हम फाइनाइट हो या क्वांटिटी बाय इनफाइनाइट वैल्यू ऐसे डाटा जो जिन्हें हम गिन सकें, तो हम सिंपल हमने प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला फाइंड करके हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म के अंदर लिखना है। अगर डाटा हमारे पास इंटरवल्स के अंदर वैल्यू दे दें उसकी बोले आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो वो होती है कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन कि हमारा फंक्शन है 0 से बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन टेस्टिफाई हो रही है। फिर सेकंड कंडीशन हम लगा देंगे प्रोबेबिलिटी -∞ से लेकर इन्फिनिटी इंटरवल ले लेंगे f(x) d(x). अगर सम्मा प्रोबेबिलिटी 1 होता है, अगर हमने कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जगह पर हम 1 पुट करके वो वैल्यू निकाल सकते हैं।